हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीआई टैग्स के बारे में। तो चार ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। इन चारों को मिला है जीआई टैग। और जीआई टैग होता क्या है और कौन देता है इसको और क्यों आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी चार चीज़ें हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला जो है कश्मीरी सैफरन, जिसको एक दिन पहले ही जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा गोरखपुर का टेराकोटा, उसके अलावा कोविलपत्ती कडलई मिठाई, ये एक तमिलनाडु की मिठाई है। और ब्लैक राइस जो है मणिपुर का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या होता है ये विद पिक्चर्स हम लोग देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे अगर आप एक वीडियो ये देख लेते हैं तो। हाँ, ये जो है ये हमारी टीम है, तो ये आपको एमपी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं ये सारे लोग मिलकर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मेरे बारे में। मेरा नाम है माधुरी नागले और अगर मैं बात करूँ पढ़ाने की तो मैं 2018 से यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ और इसके पहले मैं एक राइटर की तरह वर्क करती थी। अब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और 6,300 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप क्या पा सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि मेरा कोड जो है वो ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए 10% का। वहीं अगर 2 साल की बात करूँ तो उसके लिए भी आपको बहुत छोटा सा अमाउंट पे करना है जो है 7,560 रुपये में। तो ये आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेगा और आपकी हेल्प करेगा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज होती है जो हर कोर्स के बाद होते हैं। और उसके अलावा सारा आपका सिलेबस पर बेस्ड ही जो कोर्सेज होंगे वो लाए जाएंगे, जैसे आपके एमपीपीएससी, व्यापम, एमपीएसआई, एमपीटीईटी जो भी एग्ज़ाम है उस पर बेस्ड ही सिलेबस होंगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जितने टाइम के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। ये लाइव क्लासेस फ्री टू स्टार्ट है, मतलब आपको सिर्फ जो स्पेशल क्लास है वो देखना और अपने एजुकेटर्स को चुनना है। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं और यहाँ पर आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस मिलेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे कोर्सेज। तो चलिए आते हैं हमारी न्यूज़ पर। पहले ये दी हिंदू की न्यूज़ है। अब आपको क्यों कहा जाता है कि दी हिंदू आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब आप चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, आपको हिंदू से ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी और ये सच बात है। अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लें तो हिंदू की जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हिंदू में न्यूज़ कवर की जाती है। ठीक है, अब पहली चीज़ है कि जो कश्मीरी सैफरन है उसको ये कश्मीरी केसर, ठीक है, सैफरन मीन्स केसर, तो केसर को यहाँ पर मिल गया है जीआई टैग। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग होता क्या है। ये एक नाम होता है या एक साइन होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि वो प्रोडक्ट जो है किसी एक भौगोलिक स्थिति में या ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही पाया जाता है। तो इससे क्या होगा, जहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ है, जहाँ पर वो बनना शुरू हुआ है, उस जगह की प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कोई टाउन भी हो सकता है, कोई रीजन भी हो सकता है या कोई कंट्री भी हो सकती है। अब जैसा कि हम जानते हैं WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है इंडिया, तो इसी के तहत ये एक्ट आया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 1999 में। तो इसको हमने कब इनैक्ट किया, 2003 में। इंडिया में इसको इनैक्ट किया गया 2003 में, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं वापस हमारी न्यूज़ पर कि कश्मीरी सैफरन जो है वो करेवा हाईलैंड, जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जो करेवा हाईलैंड्स है वहाँ पर ये उगाया जाता है। तो ये उस जगह को इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर जगह का सैफरन जो है वो बहुत स्पेशल है। अब यहाँ बहुत सारी जगह पर, इस जगह के अलावा भी जैसे पुलवामा में, बुडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में भी ये उगाया जाता है। अब आप बोलेंगे कि कश्मीर के सैफरन में ऐसी क्या बात है कि इसको जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए कश्मीर, एक तो सैफरन की अगर बात करें, केसर की हम लोग बात करें तो ये अपने आप में ही बहुत वैल्यूएबल स्पाइस है। ठीक है, ये बहुत महंगा होता है और इसकी हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो एक फूल से हमको सिर्फ एक धागा मिलता है। तो बहुत सारे फूल अगर ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत कम अमाउंट हमको केसर का मिलेगा। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो ईरान जो है अभी के टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का और इसका क्लोज कंपटीटर कौन है, इंडिया है। अब ऐसी चीज़ें अगर हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, इसका एक्सपोर्ट मार्केट एक तो होगा, जीआई टैग मिलने से इसका एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा, मोर प्रोमिनेंस
यहाँ पर हो जाएगा, इसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ठीक है, इम्पोर्टेंस दी जाएगी। कश्मीर जो है यहाँ पर ग्लोबली जाना जाता है, कश्मीरी सैफरन जो है, कश्मीरी केसर, ये क्या करता है, रिजुवेनेट करता है हेल्थ को, और जो आपके जो कॉस्मेटिक है उनमें भी यूज़ होता है, कुछ मेडिसिन जो है उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल कश्मीरी क्विजीन है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुलाव या बिरयानी या जो खीर होती है, रबड़ी या इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसमें केसर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रसमलाई वगैरह, ठीक है। तो ये जो है कल्चर हेरिटेज को भी बताता है वहाँ के। अब इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि क्या कारण है कि इसको दिया गया है जीआई टैग। तो इसका जो स्टिग्मा है, आपको पता होगा कि फूल, ये मान लीजिए कि ये फूल है, ठीक है, इसकी ये पंखुड़ियाँ है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना पा रही हूँ मैं, तो ये मान लीजिए कि ये फूल की पंखुड़ियाँ है। अब इसमें एक फीमेल पार्ट होता है जो इस तरीके का होता है, ठीक है, सिंगल। फिर इसके साइड में आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे मेल पार्ट्स होते हैं जिसमें परागकण जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये जो है, ये लंबा सा पार्ट, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। और ये स्टिग्मा क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है कश्मीर के केसर में और ज़्यादा मोटा होता है। अब यहाँ क्या होगा कि अगर ज़्यादा लंबा और ज़्यादा मोटा रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक फूल से जो हमको वेट मिल रहा है, या ऑन एन एवरेज अगर वेट ले हम लोग, तो वो प्रोड्यूस जो है बाय वेट वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये लाल ज़्यादा होता है, ठीक है, डीप रेड होता है, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, और जो बिटर फ्लेवर्स होते हैं केमिकल फ्री प्रोसेसिंग से जो आते हैं वो भी इसमें नहीं होते हैं। हाई क्वालिटी होती है इसमें, जो क्वालिटी इसकी बहुत हाई होती है, और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होता है। अगर बात करें सैफरन की, तो 3 टाइप के सैफरन या केसर अवेलेबल है कश्मीर में। एक तो है लच्छा सैफरन, ये जो है इसको सेपरेट किया जाता है फ्लावर से और सीधे सुखा दिया जाता है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर होता है मोगरा केसर। तो मोगरा केसर जो है, इसमें स्टिग्मा जो है उसको अलग किया जाता है, फिर उसके बाद फूलों को सुखाया जाता है धूप में, और इसको ट्रेडिशनली प्रोसेस किया जाता है। फिर आता है गुची सैफरन, ये लच्छा सैफरन जो है उसी की तरह होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको बाद में सुखाते हैं। जब इसको पहले पैक कर लिया जाता है और फिर बाद में एयरटाइट पैक करने के बाद इनको बाद में सुखाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के केसर आपको मालूम होने चाहिए। अब अगली न्यूज़ आते हैं, तो अगली न्यूज़ ब्लैक राइस या जो काला चावल होता है उसको भी मिला है, जो मणिपुर का है। इसके अलावा टेराकोटा फिगरीन्स जो है गोरखपुर के, उनको भी मिला है। अब देख सकते हैं ये है खीर, जो ब्लैक राइस है मणिपुर का, ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा चावल में, तो ये ब्लैक राइस की खीर है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप ये जो देख रहे हैं ये गोरखपुर के टेराकोटा फिगरीन्स है, ठीक है। टेराकोटा जो है एक मटेरियल होता है जिसको सेल खड़ी कहा जाता है हिंदी में। अब चा खाओ जो है, ये चावल की हम लोग बात कर लेते हैं पहले। चा खाओ मणिपुर का एक ट्रेडिशनल जो प्रोड्यूस है वो है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूटिनस राइस होता है, मतलब इसमें जो ग्लूटन है वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा ये सिर्फ मणिपुर में कल्टीवेट हो रहा है सेंचुरीज से, बहुत पुराने टाइम से इसको कल्टीवेट किया जा रहा है। और इसको कब खाया जाता है, कोई फीस्ट के रूप में इसको बनाते हैं। और चा खाओ खीर, तो हमने देखा अभी जो खीर होती है ब्लैक राइस की, वो चा खाओ खीर है, और बेसिकली उसमें ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम जीआई एप्लीकेशन जो है उसकी बात करें, तो उसको जो फिल किया गया तो उसमें ये लिखा गया कि इसका लॉन्गेस्ट टाइम लेता है ये पकने के लिए 40 से 45 मिनट। अगर आपने ब्राउन राइस कभी खाया होगा तो आपको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि ब्राउन राइस और ब्लैक राइस जो है वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, पर ये फाइब्रस होते हैं, ठीक है, और अनपॉलिश्ड होते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे ही इसको बोया जाता है, और प्री सोक्ड सीड जो है वो प्लांट किए जाते हैं, और फिर उसके बाद जब उनके पौधे निकल आते हैं जिसको रोप कहते हैं आप, तो वो जो सीडलिंग्स या रोप जो है उनको नर्सरी से फिर जो खेत है उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर टेराकोटा वर्क की बात करें तो ये भी सेंचुरीज ओल्ड है, ये बहुत पुराना है, और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। इसमें जो पॉटर्स है या कुम्हार जो है वो अलग अलग फिगरीन्स या एनिमल बनाते हैं, जैसे यहाँ हॉर्सेस बनाते हैं, एलिफेंट्स, कैमल, गोट, ये बहुत सारे हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन होता है इसमें, मतलब ये सांचे में नहीं बनाए जाते हैं, ये हाथ से बनाए जाते हैं। तो ये जो मेजर क्राफ्ट्समैन है, तो
ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप, गणेश जो है या कैमल है या 5 फेस्ड गणेशा, तो ये स्पेशलिटी है। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, सिंगल फेस्ड गणेशा या एलिफेंट टेबल, ये सारी चीज़ें हाथों से ही बनाई जाती, बिना जो स्टेंसिल्स है उसके, किसी सांचे में इसको नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो हैंड्स है और आर्टिसन ये नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ 1000 से ज़्यादा टेराकोटा की वैरायटी आपको देखने मिलेगी। अगली बात करते हैं हम लोग कोविलपत्ती कडलई मिठाई। तो क्या है ये, या आपको पिक्चर देख के पता चल रहा होगा। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ पीनट चिक्की। पीनट चिक्की आपको पता होगा, तो ये उसी तरीके की होती है। ये मूंगफली दाना जो है, पीनट्स या ग्राउंडनट जो भी आप कहना चाहे, उससे बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, यूनिक फ्लेवर होता है। ठीक है, और स्पेशल थेनी जैगरी होती है, मतलब गुड़ जो है वो स्पेशल गुड़ यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, अब क्या होता है कि जो रेगुलर गुड़ है वो हार्ड हो जाता है या उसमें लम्स बन जाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये पेल रहता है, हार्ड नहीं होता और सॉफ्ट होता है, तो इसको ट्रायंगुलर ब्लॉक्स में अधिकतर बनाया जाता है। अब एंड ऑफ द वीडियो, और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। हर कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है। और आप अगर एमपी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 6300 रुपये का अमाउंट पे करना है, और आपको इसके लिए पूरा 1 साल तक आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, और 2 साल के लिए 7560 रुपये। MN10 जो है वो मेरा कोड है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।